गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले तो आप सभी बच्चे रोज़ की तरह अपना अटेंडेंस बना लें और इसे बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चों को पता है। बस इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अटेंडेंस बनाइए, फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। सभी बच्चे ईवीएस की नोटबुक ओपन कर लेंगे और जिनके पास बुक है वो बुक भी ओपन कर लेंगे। बुक इसलिए कि मैं चैप्टर 17 जो पढ़ा रही थी ट्रैफिक लाइट, उससे एक बार फिर से रिवाइज कर दूँ। और नोटबुक तो सभी को ओपन करना है क्योंकि नोटबुक में कुछ वर्ड मीनिंग मैं लिखा दूंगी, ज़्यादा तो है नहीं लेकिन लिखा देती हूँ। ओके, तो एक्टिविटीज़ हम लोग नोटबुक पे करेंगे। तो हमने कल क्या पढ़ाया था आपको? ट्रैफिक लाइट्स। ट्रैफिक लाइट के बारे में बताया था, है ना, जो सड़कों पे पटरियों पे रहती है और उस लाइट का एक अपना क्या होता है, संकेत होता है, सिंबल होता है ना, कि जो लाइट जैसे ही ऑन होती है, जैसे ही जलती है, हमें उस अकॉर्डिंग सड़कों पे और पटरियों पे, लेकिन जनरली हमको सड़कों पे कैसे काम करना है उस अकॉर्डिंग। अगर रेड चलेगी तो हमें क्या करना है, येलो बत्ती ऑन होगी तो हमें क्या करना है, ग्रीन बत्ती ऑन होगी तो हमें क्या करना है। ओके, तो आप सभी बच्चों को पता है जब रेड बत्ती जैसे ही ऑन हो जाएगी तो हमें क्या करना है, स्टॉप हो जाना है। दैट मीन्स कि जितनी गाड़ियां हैं सब रुक जानी है ना, रुक जाती है। उसके बाद येलो बत्ती जैसे ही जलेगी हमको क्या करना है, वेट करना है। दैट मीन्स कि हम अपना इंजन, गाड़ी का इंजन स्टार्ट कर लेंगे और हम चलने के लिए रेडी हो जाएंगे। चलेंगे नहीं बट रेडी हो जाएंगे। और जैसे ही ग्रीन बत्ती ऑन हो जाएगी, हम जितनी भी गाड़ियां हैं सभी गाड़ियां चलने लगी। दैट मीन्स कि हम चलने लगेंगे। तो इस तरीके का सिंबल है, समझ में आया, है ना। जैसे आप लोग सभी बच्चे जानते हैं ना कि हमारा जो इंडिया है ना, तो हम लोग इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, नेशनल और रिलीजियस। तो यहाँ पे नेशनल फेस्टिवल की मैं बात करूँ, नेशनल फेस्टिवल जो होता है इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, तो इसमें हम क्या करते हैं, फ्लैग होस्ट करते हैं। दैट मीन्स कि हम फ्लैग, झंडा को फहराते हैं, लहराते हैं। तो वो जो हमारा झंडा है उसका क्या नाम है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तिरंगा, ट्राई कलर। ओके, यानी कि ट्राई, ती, है ना, तिरंगा, ट्राई। तो ट्राई मीन्स तीन होता है, तिरंगा मीन्स तीन होता है, तीन रंगों का वो झंडा होता है। कौन कौन? सैफ्रॉन, वाइट एंड ग्रीन, है ना। सैफ्रॉन जो बच्चे लोग ऑरेंज बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली वो ऑरेंज नहीं है, वो क्या है, सैफ्रॉन है। ओके, केसरिया है, केसरिया, उजला, हरा। तो जैसे हमारा झंडा है, केसरिया अलग चीज को दर्शाता है ना, और क्या कहते हैं, उजला अलग चीज को दर्शाता है, ग्रीन अलग चीज को। ओके, तो ये चीज हमें दर्शाता है ना। ये जैसे केसरिया एकता का प्रतीक होता है, उजला किस चीज़ का प्रतीक होता है, शांति का, और ग्रीन हरा हरियाली का। उसी तरीके से जो ट्रैफिक लाइट होते हैं उसमें भी अलग अलग कलर होते हैं। कौन कौन? रेड, येलो एंड ग्रीन, है ना। तो ये तीनों कलर भी कुछ ना कुछ दर्शाते हैं, बताते हैं। मतलब अब रोड पे है, हम गाड़ी चल रही है, चौराहा है, बिजी रोड है, मेट्रो सिटी में है, टाउन में है। ओके, तो हम उस अकॉर्डिंग वहाँ पे कैसे रहेंगे, तो ट्रैफिक लाइट बनाई जाती है, ट्रैफिक पुलिस रहते हैं जो ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं। मतलब रोड पे जो गाड़ियाँ चलती है ना, सारी गाड़ी, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो या प्राइवेट हो या पैदल यात्री, किस अकॉर्डिंग काम करेंगे। ओके, तो वो ट्रैफिक लाइट के अकॉर्डिंग काम करते हैं। मतलब गाड़ियाँ चलती है तो जिस तरफ का रेड लाइट ऑन होगा तो सभी गाड़ी उस तरफ की रुक जाएगी, फिर येलो लाइट ऑन होगा तो उस तरफ की सभी गाड़ी, अगर गाड़ी रुकती है तो गाड़ी का इंजन भी बंद करना होता है। क्यों बंद करना होता है, पता नहीं गाड़ी कितना देर रुकेगी, और झूठ मूठ का धुआं नहीं करना चाहिए और हमें फ्यूल, ईंधन को बचाना चाहिए। इसलिए जैसे ही गाड़ी रुके गाड़ी का इंजन ऑफ कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। और जैसे ही येलो लाइट ऑन होती है उस तरफ की, तो उस तरफ की सारी गाड़ी क्या करेगा, अपना इंजन स्टार्ट कर लेगा। ओके, चलने के लिए रेडी रहेगा। दैट मीन्स कि इंजन स्टार्ट किया तो चलने के लिए रेडी। और जैसे ही ग्रीन लाइट ऑन होती है सभी गाड़ी चलने लगती है धीरे धीरे, है ना। मतलब जैसे वहाँ पे का स्पीड होता है, मैंने कल ही बताया था, एरिया वाइज स्पीड होता है कि हमें कहीं पे फास्ट, कहीं पे स्लो, है ना, चलाना होता है। ओके, इस तरीके से तो ये सारी चीज़ होती है। और जो पैदल यात्री होते हैं वो रोड पे, सड़क पे, कहाँ पे रोड क्रॉस करेंगे, कहाँ पे सड़क को पार करेंगे, तो जेब्रा क्रॉसिंग पे। ओके, जेब्रा क्रॉसिंग पे क्यों क्रॉस करना चाहिए, क्योंकि जेब्रा क्रॉसिंग पे गाड़ियाँ धीरे चलने लगती है, स्लो होती है, इतनी स्लो कि हमें एक्सीडेंट नहीं हो सकता, और गाड़ियाँ स्लो रहती है, धक्का भी नहीं लगेगा। और जहाँ पे अब बोलिएगा जेब्रा क्रॉसिंग नहीं, वहाँ पे हमको क्या करना है, तो हमें रोड क्रॉस करने से पहले हमें दाएं बाएं अच्छी तरीके से देख लेनी चाहिए। गाड़ियाँ नहीं आ रही है, काफ़ी दूर है, तो हमें रोड क्रॉस करना चाहिए। अगर गाड़ी काफ़ी दूर है फिर भी गाड़ी आ रही है और हमें लग रहा है कि गाड़ी दूर है लेकिन आ सकती है और हम स्लो हैं, तो पहले ही दोनों तरफ हमें हाथ दिखा देना चाहिए ताकि गाड़ियाँ एकदम धीरे हो जाए और
एक्सीडेंट होने से हम बच जाएं, ये सब हमें करना चाहिए। ओके, तो इन सारी चीज़ों पे ध्यान दें। तो ये था हमारा चैप्टर में, बहुत ही छोटा सा चैप्टर था और हमें बता रहा था कि कौन सा राइट क्या कहता है। तो चलिए आज हम इस चैप्टर का वर्ड मीनिंग दिखा देते हैं। तो सभी बच्चे नोटबुक ओपन कर लें और नोटबुक में इस चीज़ को लिखेंगे। ओके, और आपको क्या करना है पहले नोटबुक में, तो आपको अपने नोटबुक में ये देखना है कि आपके जो प्रीवियस पेज, यानी कि जिस पेज में आपने कुछ लिखा है उस पेज में जगह बच रही है, दैट मीन्स कि हाफ पेज है, तो उसी पेज का इस्तेमाल करना है। तो सभी बच्चे क्या करेंगे, तो पहले जो चैप्टर 16 का जो भी चीज़ आपने लिखा है नोटबुक में, तो उसको क्या करना है, देखना है कि अगर वर्ड मीनिंग या जो एक्टिविटीज़ आपने बनाई थी वो एक्टिविटीज़ के बाद अगर 3 से ज़्यादा लाइन है तो वो बच्चे उसी पेज का इस्तेमाल करेंगे, और जिनका 3 या उससे कम लाइन है उस पेज को छोड़ के न्यू पेज से लिखेंगे। क्लियर। और हाफ पेज वाले बच्चे पहले क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे, फिर एक लाइन में डेट चैप्टर रिमेंबर, दूसरी लाइन में हेडिंग, तीसरी लाइन से लिखना शुरू। न्यू पेज वाले बच्चे क्या करेंगे, डेट चैप्टर रिमेंबर, नोटबुक में सबसे ऊपर फर्स्ट लाइन में हेडिंग और सेकंड लाइन से लिखना शुरू करेंगे। क्लियर मेरी बातें। चलिए मैं लिखना शुरू कर रही हूँ। तो आपको क्या लिखना है, तो वर्ड मीनिंग ना, WORDMEANING वर्ड मीनिंग, उसके बाद रिमेंबर। ओके, तो फर्स्ट वर्ड है क्या है, LIGHT, लाइट मीन्स बत्ती या प्रकाश। सेकंड है से, SAY से मीन्स कहना या बोलना। थर्ड STOP स्टॉप मीन्स रुकना या ठहराव। 4 HOP होप मीन्स उछलना या कूदना। 5 WAIT वेट मीन्स इंतजार या प्रतीक्षा। ओके, तो इतना ही वर्ड आता है 5। मैं इसे स्टॉप लिखना है, स्टॉप करके आपको समझा दे रही हूँ। क्या है, LIGHT लाइट, लाइट मीन्स बत्ती या प्रकाश या रोशनी या ज्योति, बहुत सारा वर्ड होता है। ओके, यहाँ पे है SAY से मीन्स कहना या बोलना। स्टॉप STOP स्टॉप मीन्स रुकना, ठहरना, ठहराव, बहुत सारा होता है। HOP होप मीन्स उछलना या कूदना, और होप मीन्स एक पैर पे उछलना भी होता है या एक छोटी यात्रा भी होती है। ओके, सेंटेंस के अकॉर्डिंग मीनिंग चेंज होता रहता है। वेट WAIT वेट मीन्स इंतजार या प्रतीक्षा, है ना। फिर से मैं एक बार बोल दूं, लाइट, लाइट मीन्स बत्ती या प्रकाश। से मीन्स कहना या बोलना। स्टॉप मीन्स रुकना या ठहराव। होप मीन्स उछलना या कूदना। वेट मीन्स इंतजार या प्रतीक्षा। ये 5 वर्ड है। अब मैं नेक्स्ट वर्ड लिखूंगी, इसे वाइप करके आप इसी तरीके से लिखिएगा। एक पेज में नहीं हटता, नेक्स्ट पेज का इस्तेमाल कीजिए। अब 6 नंबर है LATE लेट मीन्स देर या विलंब। 7 गो मीन्स जाना या चलना। 8 SLOW स्लो मीन्स धीरे या धीमा। 9
BUT but means लेकिन, and last 10 LITTLE लिटिल मीन्स छोटा या थोड़ा, है ना। ज़्यादा वर्ड नहीं था इसमें, बस 10 ही है, जो कि बहुत इजी है, आप देख ही रहे है ना। 2-2 3-3 अक्षर का, है ना, क्या है, या 4 अक्षर का वर्ड है। अब क्या है लेट, LAT, लेट मीन्स देर या विलम्ब, या देर से, विलम्ब से, देरी से। GO गो, गो मीन्स जाना या चलना। स्लो, SLOW, स्लो, स्लो मीन्स धीरे या धीमा। बट, BUT बट मीन्स लेकिन। LITTLE लिटिल, लिटिल मीन्स छोटा या थोड़ा। फिर से मैं एक बार समझा दूं, लेट, लेट मीन्स देर या विलम्ब। गो, गो मीन्स जाना या चलना। स्लो, स्लो मीन्स धीरे या धीमा। बट मीन्स लेकिन। लिटिल, लिटिल मीन्स छोटा या थोड़ा। ओके, ये हमारा वर्ड हो गया। तो आपको क्या करना है, इन वर्ड को, मतलब इन सारे शब्दों को आपको मीनिंग के साथ याद कर लेना है। ओके, आज हम बस वर्ड मीनिंग रहने देते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कराऊंगी। मैंने कल कहा था कि जिन बच्चों के पास बुक है, जाहिर है वो बच्चे बुक में कलर करना था ना, लिटिल हैंड्स एट वर्क कलर द ट्रैफिक लाइट्स। इस ट्रैफिक लाइट को आपको कलर करना था। फर्स्ट लाइट को रेड से, और सेकंड लाइट को येलो से, यानी कि जो मिडिल में बीच में है, और लास्ट यानी कि जो नीचे है उसे ग्रीन से। दैट मीन्स कि जो सर्कल है ना वो लाइट का सिंबल दिया हुआ है, तो उसे आपको कलर करना था। इस तरीके से आप नीट एंड क्लीन कलर किए होंगे, और बाकी को ब्लैक से कर देना था, है ना। तो इसी तरीके से आपने किया होगा, इससे ज़्यादा मैं नहीं करूँगी। मैं फिर से बोल देती हूँ, जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो बच्चे अपना बुक परचेस करवा लें, और जो ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं वो बच्चे प्रेजेंट रहा करें। ओके, और जो रहते हैं वो अपने क्लासमेट, अपने फ्रेंड्स को क्लास में, ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट रहने के लिए बोला करें, क्योंकि आप लोग का भी फर्ज बनता है कि अपने दोस्तों को, है ना, पढ़ाई लिखने के लिए बोला करें, पढ़ाई लिखाई करने के लिए, है ना। समय बर्बाद हो रहा है और हमें समय को बर्बाद नहीं करना है, बल्कि इसका अच्छा इस्तेमाल करना, उपयोग करना है। ओके, अब मैं अपने क्लास को स्टॉप कर रही हूँ, और जब मैं क्लास स्टॉप करती हूँ तो उस समय मैं क्या देती हूँ, एक गुड हैबिट टिप देती हूँ। तो आज का हमारा गुड हैबिट टिप क्या हो गया, तो आज का हमारा गुड हैबिट टिप है स्टेइंग हेल्दी के लिए, स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए। मतलब मैं उन सारी चीज़ों को फिर से रिपीट कर रही हूँ, सारे गुड हैबिट टिप को। ओके, क्यों कर रही हूँ, क्या कि मतलब इसलिए कि हमें जो भी चीज़ हम कर रहे हैं हमें वो बार बार रिकॉल हो जाए, याद हो जाए। तो पहले तो हमें हैबिट को जानना है कि हैबिट क्या क्या है, मतलब कौन सा काम करेंगे तो ये अच्छा है, कौन सा काम करेंगे बुरा, वो जानेंगे, फिर उसे हम अपनाएंगे, है ना, फॉलो करेंगे, फिर हम दूसरों को बता सकेंगे। अगर हमारे साथ अच्छा रिजल्ट है तो हम दूसरों को बताएंगे, दूसरा भी हमसे देख के इंस्पायर होकर प्रेरणा लेके वो काम करेगा। तो सॉरी, आज का क्या है, बीइंग नाइस, अच्छे बनने के लिए। तो अच्छे बनने के लिए हमें क्या करना है, डू नॉट मेक फन ऑफ क्रिपल्ड पीपुल। बोल रहा है डू नॉट मेक फन ऑफ क्रिपल्ड पीपुल, हमें उन लोगों का मजाक नहीं उड़ाना है जो क्रिपल्ड पीपुल है। दैट मीन्स कि जो विकलांग लोग हैं, अपंग लोग हैं, जो अपाहिज है, हमें उनका मजाक नहीं उड़ाना है। ओके, क्यों, देखिए हमारे पास, हमें ईश्वर ने हाथ, पैर, आँख, नाक सारी चीज़ दिए हैं, और अच्छे दिए हैं, सब अच्छे हैं। बट जिनके साथ ये प्रॉब्लम है ना, किसी को चलने में दिक्कत है, किसी को बोलने में दिक्कत है, किसी को सुनने में दिक्कत है, कोई देखने में अजीब है, तो हमें उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बल्कि उनके साथ हमें फ्रेंडली होना चाहिए, दोस्ताना व्यवहार करना चाहिए। ओके, उनका ख्याल रखना चाहिए, उनकी केयर करनी चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए अगर जिस काम में मुश्किल उनको पेश आ रही है। और क्योंकि हमारे पास ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, तो हमें ईश्वर का शुक्रगुजार होना चाहिए कि आपने मुझे वो सारी चीज़ दी है जिससे मैं अच्छा हूँ, और हमें उन सारी चीज़ों की कमी को मतलब एहसास करना चाहिए। और जो लोग ऐसे हैं, विकलांग है, अपंग है, हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। उनको कभी भी ये एहसास नहीं दिलाना चाहिए कि आपको ये चीज़ की कमी है, बल्कि उनको मोटिवेट करना चाहिए, उनके साथ फ्रेंडली व्यवहार करना चाहिए। ओके, तो सभी बच्चे क्या करेंगे, ऐसे लोगों का मजाक नहीं उड़ाएंगे, बल्कि ऐसे लोग से, अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं तो उनसे दोस्ती करेंगे, उनके साथ अच्छा बिहेव रखेंगे, उनकी हेल्प करेंगे, उनकी केयर करेंगे। ओके, तो सभी बच्चे क्या फॉलो करेंगे गुड हैबिट, डू नॉट मेक फन ऑफ क्रिपल्ड पीपल। ओके, और आपका होमवर्क क्या है, रिमेंबर वर्ड मीनिंग ऑफ चैप्टर 17। चैप्टर 17 का ये वर्ड मीनिंग आपको याद करना है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल।